बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से अव्वल नमाज के जरिए के आखिरी सबक 20 में आप सबको खुशामदीद। तो आज आपका ये लेसन देने की जिम्मेदारी मेरी है, तो हम इसको शुरू करेंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह 19 असबाक कर चुके हैं और कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जितने अल्फाज सीखना थे वो अल्फाज सीखे जा चुके हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हमने सीखा क्या है। इस सबक पे हम ये जानेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है। और ग्रामर में एक नई चीज देखेंगे। नई चीज इन द सेंस कि आपको आता सब है, उसको सिर्फ हम एक नए तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करें और नुक्ता तालीम या शौक हस्बे दस्तूर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 232 अल्फाज जो हमारा टारगेट था, 41,111 मरतबा जो आए हैं उनको सीख चुके हैं। टारगेट एज फार एज द वर्ड काउंट इज कंसर्न हैज बीन अचीव्ड। तो टाइम इज टू असेस। साथ होमवर्क जिनकी शुरू दिल से बात कर रहे थे, अब तो आपको ये रट चुके होंगे कि 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट या शीट से, एक सुनने का अपने साथी से उसके बारे में बात करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। तो आई होप आप लोगों ने कुछ नई सूरतें भी याद की होंगी और उसको ऐड किया होगा अपनी नमाज में। और इससे यकीनन आपको नमाज में जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे इस कोर्स के, उसमें से एक ये भी था कि खुशू खुशू में इजाफा हो, नमाज में दिल लगे, नमाज समझ कर पढ़ी जाए। उसमें भी जरूर आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट फील किया होगा। यू आर द चोजन वन। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अपने लिए, अपने साथियों के लिए दुआ मांगते रहिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। और यकीनन आप लोग चुने हुए लोग थे जो कोर्स के अख्ताम तक हमारे साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले जो कोर्सेज होंगे उसमें भी आप लोग शामिल। तो ऐसा ही है या कि मेरी खुशफहमी? यू कैन आंसर बाय रेजिंग योर हैंड। शो ऑफ हैंड से बताएं, जैसे असेंबली में करते हैं ना, शो ऑफ हैंड से बताया जाता है कि हाँ जी ये करारदाद मंजूर कर ली गई या ये करारदाद मुस्तरद कर दी गई। तो माशाल्लाह, खट 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 आवाजें आनी शुरू हुई। तो अल्लाह ताला जो इस्तेकामत दे आपको भी, हमको भी, और हम एक दूसरे के साथ कुरान के जरिए जुड़े रहें। तो ये आपकी पॉकेट बुक है। आइए चलते हैं, आगाज करते हैं कैसे हमने इस कोर्स को जो समझा है, पढ़ा है। आप लोगों सबका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, तो बी रेडी फॉर दिस। सैंपल के तौर पर जी तबस्सुम, आप भी हाथ नीचे कर सकती हैं। आप अ, तजर्बे के तौर पर हम सूरह बकरा की इब्तदाई 5 आयत को लेते हैं, एंड मैं चाहूंगी कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और बताएं मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपके सामने सूरह बकरा की पहली 2 आयत हैं। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से अल्फाज हैं जो आप पढ़ चुके हैं। तो सैयदा का हैंड रेज है। सैयदा, आप मुझे बताइए कि सामने आई हुई स्लाइड में कौन से अल्फाज है जो आपने किसी वन में पढ़े हैं? मैम ये सारे अल्फाज जो है ना वो हम पढ़ चुके हैं। नहीं, जरा गौर से देखिए, सारे नहीं पढ़े। आपको आते यकीनन होंगे, लेकिन हमने किसी वन में कौन कौन से पढ़े, कौन से नहीं पढ़े हैं, बल्कि ऐसे करते हैं। ला जी, रईबा जो नहीं पढ़ा वो हमने। अच्छा, ठीक है। और बस यही जवाब है आपका? ये मुझे तो यही लगता है, एक अलिफ ठीक है, लाम मीम नहीं पढ़ा और ला रईबा नहीं पढ़ा। चलें, ठीक है, गुड। हमारा शेख, आप बताएं, आप कुछ इम्प्रूव करेंगे इनके आंसर को? मैम हमने भी ये अलिफ लाम मीम और ला रईबा भी ये नहीं पढ़ा हुआ। ला रईबा।
और चले ठीक है। आयशा शाहिद, विल यू मेक सम चेंजेस? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ा, ला तो हमने पढ़ा है, रेबा नहीं पढ़ा। ठीक है जी, बाकी सारे अल्फाज हमने पढ़े हैं। ठीक है। साइमा, साइमा नासिर, योर टर्न नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी साहब, मैम, हमने इसमें अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ा और रईबा और साथ में लिल मुत्ताकीन, 3 लफ्ज हमने नहीं पढ़े। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। जी बिनिश मुनव्वर। मैम। वालेकुम सलाम। अल्लाह जो लोग आंसर करते जाएं, काइंडली आप लोग अपने माइक साथ साथ बंद करते जाएं, ठीक है ना? और ला जी तो है, लारे नहीं पढ़ा रे, और उसमें लिल पढ़ा है, मुत्तकीन नहीं पढ़ा हमने। गुड, एक्सीलेंट। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर कि ये पूरा जवाब आ जाए। तो आप ये देख लीजिए, ला तो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा है, ई भी पढ़ा है। मुत्तकीन आप जानते हैं कि मुत्तकीन क्या होता है, लेकिन मुत्तकीन हमने QC1 में पढ़ा नहीं, बस ये चीज। ठीक है, तो आप अब रेड जो अंडरलाइन हुए हुए हैं ये अल्फाज हैं जो आप पढ़े हैं। और अलिफ लाम मीम हमने पढ़ा नहीं है, और इसका मीनिंग भी कोई है ही नहीं, अल्लाह ही जानते हैं कि इसका क्या। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग बीनिश एंड सबा, आपका कोई क्वेश्चन है या आप जवाब देना चाह रहे हैं? अगर जवाब देना चाह रहे थे तो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, उस पर आप बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन पर। तो तर्जुमा इसका आपको आता ही है सबको। अलिफ लाम मीम का तो कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं और इनका कोई मीनिंग हमारी इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इनका क्या। ये अल्फाज आपको जानने पे चाहिए। नेक्स्ट आयत है, इसमें सिर्फ एक मिम्मा को बता दिया कि आपको कि मिम्मा इज मिन प्लस मा। अब बताएं कि इसमें से कौन कौन से, जिन लोगों ने आंसर किया है दूसरे लोगों को चांस दें। ठीक है, अब बताएं इसमें से कौन कौन से हैं जो हमने QC1 में पढ़े। जी बिनिश। मैम वो बताने हैं जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े। एक ही मैम बात है। मैम अल्लाह जीना, ये हमने हम्म पढ़ा है। और हम्म। अस्सलातु, और वाव वाव पढ़ा है, युकम्यूना नहीं पढ़ा। और गैब भी नहीं रज पढ़ा फिर रज गैब। पढ़ा है, अन्नहुम नहीं पढ़ा। और मिम्मा, मिम्मा करके नहीं पढ़ा लेकिन मिन और मा करके पढ़ा हुआ है ना? मैम वाह पढ़ा हुआ है ना, मीम माँ नहीं पढ़ा। वही तो करिए, मिम्मा इन्होंने नीचे लिख दिया कि मिम्मा नहीं पढ़ा, लेकिन मिम्मा जो है वो मिन और मा होता है, तो मिन और मा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए वो पहचाना जा रहा है। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं। अल्लाजीना, वो लोग जो, फी पर, वह बार बार आएगा, वह तो असलाता, और मिन मा उससे जो, हम हमने पढ़ा हुआ है, और मुनफिकूना हमने नहीं पढ़ा हुआ। तो मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीनिंग आपको ऑलरेडी आते होंगे कि जानी पहचानी आए थे। जी, अब कौन बताएगा ये आयत नंबर 4? जी, मुझे फिर आप लोग जल्दी से अगर नहीं बताएंगे तो मुझे जो लिस्ट में नाम सामने नजर आएंगे फिर मैं उनसे पूछूंगी। ठीक है, नाजिया वजाहत, आप बताना चाहेंगी? मैडम अच्छा, यू की नहीं पढ़ा। कौन बात कर रहा है? और सबा, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। चले सब आप बता लें, लेकिन हैंड रेस करके ऑप्शन ठीक होता है ना। चले बताइए। यू की नून और आप नीचे से जा रही हैं, ऊपर ऊपर से नीचे आइए। अ, अच्छा, यू की नून मैडम, मुझे लगता है यू की नून। और अच्छा बिलाखिरत चले, वैसे, हाँ जी।
ठीक है, साइमा नासिर। जी मैम, पहली लाइन में हमने यूमिनून, वैसे तो इसका मीनिंग पता है मोमिनो, तो पहली लाइन सारी पढ़ी है। दूसरी में हमने कबली, कब, ये नहीं पढ़ा। और तीसरी लाइन में आखिरा, और आखिरा बल्कि ये पढ़ा हुआ है, वा बिल आखिरा पढ़ा हुआ है आखिरत में। यूकिनून, ये यूकिनून वाला नहीं पढ़ा। नहीं। अच्छा, परवा आप इम्प्रूव करें इस आंसर को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, फर्स्ट लाइन में योमिनून, हम्म, कबलिक, आखिरा और यूकिनून, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, विनेश बताएंगी इन्होंने क्या चीज छोड़ी है। मैम योमिनूना हमने नहीं पढ़ा, हम्म, और बीमा जो है बीमा, हमने नहीं पढ़ा, बीमा। उन्जिला हमने नहीं पढ़ा, अलैका हमने पढ़ा है, वामा भी ठीक पढ़ा ठीक, है। बस उनजिला उनजिला का था, बीमा को हमने बी प्लस मा करके तो पढ़ा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, बीमा जो पढ़ा लफ्ज बस। हमने ऐसे कर, हाँ जी, ये हमने वो आखिराती बताया है कि हमने नहीं पढ़ा। जी, बिलाखिरती तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आखिरी इसका है टुकड़ा, ये कौन बताएगा जल्दी से, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी मूव करना है। जी सैयदा। मैम हमने उलाई का पढ़ा हुआ है, अला पढ़ा हुआ है, मिन रब्बिहिम भी पढ़ा हुआ है, मिन भी पढ़ा हुआ है, वाउलाई का पढ़ा हुआ है, हुम हम्म, पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है इसमें से हुदन और अल मुफलिहून ये दोनों नहीं हमने पढ़े हुए। नहीं, हुदन भी तो पढ़ा हुआ है, जब हमने हिदायत वाला पढ़ा था तो उसमें हुदन तो पढ़ लिया था। इहदिना, ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक है, सिर्फ मुफलिहून बचा। मुफलिहून नहीं पढ़ा। ठीक, तो एक इसका मतलब हुआ कि जो इतनी सारे हमने अल्फाज देखे, इसमें से हमारे लिए कम ही अल्फाज थे जो नहीं पढ़े। अब ये फिर आयतल कुर्सी हम इसको क्विक क्विक निकाल देते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास टाइम इतना बचे इस लेसन के बाद, कि हम कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों से कहा था कि क्वेश्चंस हों किसी के माइंड में रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी कॉन्सेप्ट, तो सो दैट वी कैन डिस्कस द कॉन्सेप्ट। तो क्या ख्याल है, इसको क्विकली क्विकली निकालते हैं, मैं चला देती हूँ स्लाइड को। अब देख लें, अल्लाह पड़ा हुआ है, इस वजह से ये अल्लाह यू कयूम ताखुजू सिनतुम वला नौम, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ब्लू जो लाइन है वो ब्लू से लिखे हुए अल्फाज हमने QC1 में नहीं पढ़े, और रेड वाले जो हमने QC1 में पढ़े। काइंडली कीप योर माइक्स म्यूट। इसमें से भी आप देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिर्फ यशफा और भेजने में से इज़्न जो है वो मीनिंग हमें मालूम है, वर्ड्स आर नॉट एलियन टू अस, बट चूंकि हमने QC1 में नहीं पढ़े तो हमको इसलिए इस लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे। तो बस आप देखते रहें इसको, स्लाइड को, कि कौन कौन से अल्फाज हमने पढ़े हैं और कौन से नहीं पढ़े। और ऐसे ही आप लोग अपने पास, जो आपके पास पारा है, कुरान है, मुसहफ है, उसमें आप ऐसे ही अंडरलाइन कीजिए अल्फाज को। अब इसमें तो सिंपली हम, तो ये जो है कुनूत है, इसमें तो ये मुश्किल नहीं लगेगा आपको कि कौन कौन से अल्फाज हमारे लिए इसमें से नए हैं और कौन से नहीं। आप मुझे लेट मी म्यूट टू ऑल, क्योंकि मिसेस मुदस्सिर का माइक ऑन है एंड इट्स कॉजिंग डिस्टर्बेंस। ठीक है जी, और क्या है, ठीक है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह आप कुरान के दूसरे सफ़ात पर भी इसी तरह की मशक कर सकते हैं, और इन अल्फाज को देखकर आपको यकीन आ गया होगा कि हमने जो कहा था कि आप कुरान के 50% अल्फाज सीखते हैं, और कुरान वाकई आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। आप इसी तरह से मशक करें। तो कैसा लगता है जब आपको फील होता है कि आपको इतने सारे अल्फाज आ गए हैं, अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती। इससे आगे फिर अगले कोर्सेज होंगे, दो नहीं है अगले, हम QC5 तक अगर जाएं और फिर आगे 6 और 7 तक जाएं तो काफी सारे कोर्सेज आपको लगेंगे।
और इन कोर्सेज को आपने जारी रखना है बगैर किसी टेंशन के। आप बहुत आसानी के साथ इनको सीख लेंगे, और जैसे जैसे कोर्सेज में आप आगे जाते जाएंगे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता चला जाएगा, और आपको नए नए अल्फाज सीखने को मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपका जो अगला जर्नी होगा नेक्स्ट लेवल्स का। तो भूलना नहीं है, वी आर द चोजन वन, स्पेशली जो सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। पॉकेट बुक और इसके साथ ही इसका फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट वाला पोर्शन हमारा खत्म हुआ। हमने ब्रेक कोई नहीं लेनी है, आपको पता है ना, हमने ब्रेक नहीं लेनी है और हमने नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करना है। इसके ग्रामर सेक्शन पे हम चलेंगे, और अभी आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या सीखेंगे। ग्रामर सबको अच्छी लगती है या ग्रामर से डर लगता है? डर निकला आप लोगों का? जी जी बताएं फरवा, आपको आपका ग्रामर से डर निकला या आपको डर था ही नहीं कभी? नहीं मैम, मैं मैम से ये कह भी चुकी थी कि मुझे वाकई ये थोड़ा था, इसमें मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर एक दो दिन मैंने इसको इतना किया लर्न, मैंने देखा, इसको समझा। मैंने कहा नहीं, अगर अब मैं ये कोर्स में हिस्सा ले रही हूँ तो अब मैंने इसको करना है, तो अब मुझे बिल्कुल अच्छी सही, लगती है, आसान भी लगती है। बिल्कुल सही। जी सबा, आप कुछ कहना चाह रही? अच्छा, आपका हाथ उठा था तो मैंने सोचा अच्छा आपको अब स्लाइड शो हो गई 20 वीक। जी सबा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं यही वालेकुम। कहना चाह रही थी कि मुझे तो 50-50% मैडम ग्रामर का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, नहीं बहुत सी चीजें नहीं क्लियर हो पाई। चले आज आप अपनी जो आपको मुश्किल लग रहा है ना इस सेक्शन के बाद आप बताइएगा, कोशिश करेंगे जी कि आपको अब मुश्किल हल कीजिए, ठीक है? जी जी अंबर इंशाल्लाह। रफी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैम, ऐसे था कि जब भी कोई कहता था कि ग्रामर का पोर्शन भी होगा साथ में सीखने के, कुरान भी होगा, तो हम्म। मैं हमेशा ये माइंड में होता था कि हमने कुरान सीखना है, ग्रामर का क्या लेना देना है इस चीज से। तो अब ये साथ साथ पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हेल्पफुल है और समझ भी आती है अब चीजों की। ग्रामर के बगैर समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लास्ट कमेंट हम अंबर रफी का लेते हैं, उसके बाद लेसन कंटिन्यू करते हैं। जी अंबर। ओके, आपने माइक को अनम्यूट नहीं किया है। अच्छा, उन्हें है हाथ नीचे कर लिया, चले। 20 बी ग्रामर। जी सैयदा। जी मैम, ग्रामर पहले तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन जब मैम मदीहा ने बहुत अच्छे तरीके से जो इशारों के साथ हमें बताई है ना, उससे हम्म, बहुत ज्यादा सीखने में और समझने में आसानी हो गई है। बिल्कुल ठीक है। असल असल गुरी यही है कि इशारे करेंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। चले जी, गुड। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। 20 बी, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, इस अव्वल नमाज के जरिए। लेसन नंबर 20 बी में हमने सीखना है आज शॉर्ट टेबल ऑफ वर्ब्स। इससे पहले जो आपने टेबल्स किए थे वो कंप्लीट, इन अ सेंस कंप्लीट थे। अगर देखा जाए ग्रामेरियंस की रूप से तो वो कंप्लीट फिर भी नहीं थे, बट एक तरह से वो कंप्लीट थे। और आज हम शॉर्ट टेबल सीखेंगे। शॉर्ट टेबल क्या होता है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट टेबल्स शॉर्ट होता है, जाहिर सी बात है, और आसान होगा, और इसके जरिए आप टेबल को कंप्लीट करें। लेकिन उससे पहले हमने ये जाना है कि हम ग्रामर को सीखते हैं टीपीआई के जरिए। और टीपीआई क्या था हमारा? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और इसके ये स्टेप्स हैं सारे, एक दफा इनको दोहरा लेते हैं। तो कहते हैं जी, गहरी सांस लीजिए, दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाइए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रामर बेटर। आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो मैं वैसे भी क्लास में किसी को मतलब ढीला नहीं होने देती, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जगा के रखूँ सब। फिजिकल क्लास की और बात थी, ऑनलाइन में भी कोशिश की जाती है कि सब लोग जो है वो एक्टिव बैठे हों। और इससे पहले कि जो कोई भी सोफे पर टेढ़ा लेट कर टेक लगा के बैठ के क्लास ले रहा है वो भी सीधा हो जाए,
तो ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझ। ठीक है, तो व्हाट टीपीआई इज, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए या कीजिए, दिल से कीजिए और मिलकर। तो ये तो स्टेप आपको जो छोटे बच्चों की जैसे पोएम बच्चे सुनाते हैं ना, बाबा ब्लैक शीप ऐसे करके तो हम कहते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर। तो पोएम हो गई हमारी टीपीआई की। ये हम सब अब अच्छी तरह से जान गए हैं कि अल्फाज या कलमा अरबी जबान में जिसे कहते हैं वो वर्ड्स को कलमा कहते हैं। उसकी तीन किस्में होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी भी चीज का नाम होता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, या कोई सिफत भी हो सकती है। सिफत अच्छी बुरी दोनों को अरबी जबान में सिफत ही कहा जाता है। उर्दू में हम अच्छी को सिफत कहते हैं और बुरी को हम सिफत नहीं कहते, लेकिन अरबी जबान में सिफत गुड एंड बैड दोनों मीनिंग में आती है। और इस्म की जो निशानियां हमने पढ़ी हैं वो ये है कि या तो शुरू में अल होगा या एंड पर उसके तनवीन होगी। जमा की सूरत में अगर मुजक्कर की जमा होगी तो ना इना की साउंड के साथ होगा, और मुन्नस होगी वाहिद तो गोल ता के साथ, और मुन्नस अगर जमा होगी तो अलिफ और लंबी ता के साथ, यानी आत की साउंड आएगी। फेल ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और साथ उसमें टाइम का कॉन्सेप्ट हो, जमाना भी मालूम। हर्फ कहते हैं ऐसे हरूफ को, ऐसे अल्फाज को जो इस्म और फेल को मिलाते हैं और मिलाने के काम आते हैं, और इससे फिर एक बामानी जुमला, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। इसके बगैर ये एक तरह से ज्वाइंट का काम करता है। और उर्दू में जैसे हम हर्फ कह देते हैं, किसी भी एक लेटर को हम हर्फ कहते हैं। अरबी जबान में एक तो लेटर्स को हर्फ कहा जाता है, और दूसरा ये जो प्रपोजिशंस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी हम हर्फ ही कहते हैं। और वो हर्फ जो है वो कभी एक लेटर्स के होते हैं, कभी दो के, और कभी एक की मिसाल हमारे पास है बी और ली, और दो की मिसालें हम दे सकते हैं मिन और फी वगैरह, और तीन की मिसालें हैं इला और अला। इसमें तीन तीन लेटर्स होते हैं, और लेकिन फिर भी हम उसे हर्फ ही कहते हैं। ये हो गया शॉर्ट टेबल हम सीखेंगे। और बेसिक हमारी जो डाई है किसी भी फेल, वो है फ़आला। फ़आला, जैसे आपको पता है कि हर फेल जो है, हर फेल तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द फेल, और स्पेशली वो फेल जो हमने QC1 में किए हैं, वो तीन तीन लेटर से मिलकर बने हैं। और उन तीन लेटर्स में पहला लेटर जो है वो फा, दूसरा आइन और तीसरा लाम। तो ये हमने हर लेटर को यही नाम दिया हुआ है। ये आगे आते हैं अभी स्लाइड्स में, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर हम इस शॉर्ट टेबल को समझ जाएंगे, शॉर्ट टेबल को याद कर लेंगे, तो उससे हमारे लिए पूरा टेबल बनाना आसान हो जाएगा। वो कैसे, अब ये देखिए, ये टेबल है आपका फाला से फाला का टेबल। फाला हमने बेसिक एक लिया है, अस्सलाम तो एक वालेकुम दफा मैम। इसको, वालेकुम सलाम। स्लाइड शो नहीं हो रही। लाइट शो नहीं हो रही? और भी किसी को नहीं शो हो रही या इनको नहीं शो हो रही? मैम जी जी मैम। मैडम, स्लाइड शेयर नहीं हुई। अच्छा, आप लोगों ने पहले मुझे नहीं बताया। मैम काफी देर के मैसेज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मैसेज आप? फोन पर? मैम चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज किए गए हैं, स्लाइड शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रही थी, मैं पढ़ाते वक्त चैट बॉक्स नहीं देख पा रही। अब मुझे बताइएगा, अब आप शेयर ठीक हुई? है। जी हो रही है। ठीक है, चलिए। ये पिछली स्लाइड थी, ये तो आपको वैसे ही याद थी, ठीक है। और ये फाला का, अब आपको फाला का टेबल शो हो रहा है? जी, कोई बता दे मुझे कि फाला का टेबल शो हो रहा है आपको? जी मैम जी हो हो रही रहा है। है। जी मैम जी हो रही। चले, ठीक, ओके। तो फाला का टेबल एक दफा दोहरा लेते हैं, सब लोग दोहरा लें अपनी जगह पर। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करके इशारा बता देती हूँ फाला के लिए। आपका हाथ ऐसे रहेगा,
और राइट की तरफ आप इशारा करते हैं। तो फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया। फिर आप लोग मुअन्नस अगर इसके साथ ही करते हैं तो फिर अगर आपको ऐसे करवाया गया तो आप फ़अलत अभी करें, ठीक है। अदरवाइज अगर साथ ही करते हैं तो एंड में जैसे हम करते हैं वो करते हैं। फिर है यफ़अलू, हाथ ऊपर आई लेवल पे आप करें। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। और अगर मुअन्नस साथ करनी है तो फिर ये तफ़अलू यहाँ पर आ जाए। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। हम ऐसे करते थे कि ये सारा टेबल करने के बाद कहते थे हुआ, फ़अला, किया, फ़अलत, हुआ यफ़अलू, किया तफ़अलू, अंता तफ़अलू, और किया तफ़अलू। अब देखा एरो लगा हुआ है दोनों तफ़अलू पर, बल्कि ये यहाँ अम्र के साथ इसको लगाया गया है। ये स्लाइड थोड़ी सी उससे डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि तफ़अलू किया के लिए भी है और अंता के लिए भी है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि हिया तफ़अलू है या अंता तफ़अलू है? ये आपको पता चलेगा आयत के कॉन्टेक्स्ट से, और आप पहचान लिया करें जब ऐसी कोई आयत आए। इसका मतलब है कि आपको अगर फ़ाला बता दिया जाए एक माजी का, तो आप उसके साथ नीचे पूरा कॉलम बना दें। इसी तरह से मुजारे का एक यफ़अलू बता दिया तो आपने पूरा बना लिया। इफ़अल बता दिया तो इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल और ला तफ़अलू भी आप बना लें। ऐसे ये तो ये जो है ये कहलाएगा शॉर्ट टेबल। एक माजी, एक मुजारे और एक अब, तीनों का एक एक आप जो पहला वाला फेल है, पहला वाला सीगा है, पहला वाला वर्ड है, उसको आप लेंगे और इसको हम कहेंगे कि ये हमारी चाबियां हैं। चाबी क्या करती है? चाबी क्या काम करती है जी? ताला खोलती है। क्या खोलती है? लॉक खुल जाता है। लॉक खोलती है, ठीक है ना। अब ये हमारी अकल के लॉक खोलेगी, ये वाली चाबी। ये है माजी की चाबी, फ़अला माजी की चाबी, यफ़अलू मुजारे की चाबी, और इफ़अल अमर की चाबी। जब आपके पास एक माजी की चाबी होगी तो आप पूरी माजी की अलमारी खोल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एक मुजारे की चाबी आपका पूरा मुजारे का खाना खोल देगी, और एक इसी तरह से अमर। ये तो तीन हो गई ये चाबियां। इसके बाद तीन आएंगी इस्म की चाबी। ये तीन थी फेल की चाबियां। इसके बाद जो तीन खाने खाली नजर आपको आ रहे हैं, ये इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्तर की चाबियां इस बार, यानी कि फाइलुन, मफूलुन और फेल। ये वो इस्म है जो हम फ़अला से बनाते हैं, यानी जो माजी की पहली चाबी है उससे ये इस्म बनाए गए। कॉमन क्या है इसमें? माजी की पहली चाबी में और इन सब में कॉमन चीजें क्या हैं? इसमें ये फा एंड लाम जो है, इसमें भी ये फा एंड लाम, फा एंड लाम और फा एंड लाम। तो ये फा एंड लाम सब में कॉमन है, तो ये फ़अला से ये अस्मा बनाए गए। इसी तरह से कोई और फेल अगर होगा, उसकी जो माजी की पहली चाबी होगी, उस माजी की पहली चाबी से ये तमाम बनाए गए। ये चीज सबको क्लियर हुई? तो माजी की चाबी से हमने इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर बना दिया, ठीक है। गॉट इट? यस और नो? यस। ठीक है। असल में आप लोग शायद चैट बॉक्स में कर रहे हैं, मेरे पास सामने सिर्फ काउंटिंग आ रही है 99 प्लस करके।
बट आई कांट सी देम। वो शायद मैंने वो ऑप्शन को नहीं क्लिक किया हुआ, तो वो मुझे सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो बस आप लोग को मुझे हाथ हैंड रेज करके बता दें, या माइक खोल के कोई भी एक मुझे बता दिया। मैम तो असल जी, में हम चैट बॉक्स में आंसर करने के आदी है ना, तो हम उसमें साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम देखने के आदी नहीं है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। हम तो डायरेक्ट हुए हुए होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा चलें, ठीक है। वो फिर आप ऐसा करें कि आज थोड़ा सा अपना वो करें चेंज, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स जो है वो, या तो पता नहीं, अभी मैं खैर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम इसके बाद, तो मैं उसको कोशिश करूंगी कि मैं उसको एनेबल कर सकूं। ठीक है जी, तो 6 चाबियां हमारे पास कौन सी बनेंगी? माजी, मुजारे, अमल, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्तर, ये 6 चाबियां। तो पहली चाबियां 3 फेल की, और दूसरी 3 चाबियां हमारी इसम। ये है सरफे सगीर या फिर शॉर्ट टेबल। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सारा टेबल वाला काम, ये जो टेबल्स पढ़ते हैं इसको कहते हैं सर्फ। ये ग्रामर की एक शाख है, इसका नाम सर्फ है। उसमें हम ये ग्रामर के टेबल्स करते हैं, और सगीर कहते हैं छोटे को। तो ये सरफे सगीर है। सगीर के मुकाबले पे सरफे कबीर कुछ नहीं होता, सिर्फ सगीर था भी आता। तो माजी, मुजारे, अमर, इस्मुल फाइल, मफूल एंड फिल, ये बन गई आपका सरफे सगीर या शॉर्ट टेबल। अच्छा, अब हैंड रेज करके मुझे, अगर मैं आपसे किसी और टेबल का कहूँ कि इसका मुझे शॉर्ट टेबल बताएं, तो कौन बताएगा मुझे शॉर्ट टेबल सी फेल का? रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू द फेल। कम ऑन। मैं तो समझी थी इतने ज्यादा हैंड रेज हो जाएंगे कि मुश्किल हो जाएगी। जी सैयदा, आपको अगर मैं टेबल दूं नसरा, तो आप नसरा का शॉर्ट टेबल कीजिए, करके बताएं नसरा का शॉर्ट टेबल। नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन, मंसूरुन, नसर। नसरो, ठीक है ना? नसरन, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी आयशा शाहिद, आप करें अलेमा का शॉर्ट टेबल। जी, माइक अनम्यूट कीजिए। मैं- अलेमा का टेबल मैम कीजिए, शॉर्ट किसका? टेबल। अलेमा, अलेमा। आलिमा, हम्म। आलिमा, जी, आलिमा, या मलू, आमल, आमल। सॉरी मैम, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें, ठीक है। नाजिया वजाहत, आप अलेमा का टेबल, शॉर्ट टेबल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आलिमा यालमु, हम्म। इलम, आमिल, आलिमुन, मालूमुन, इल्म, इल्म, इल्मुन। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये कौन है? AWFWSTSRG, आप कीजिए तरबा। जी, वो कहाँ गई जो नाम की जगह जिनके इतने सारे अल्फाबेट्स थे? मैम इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपने कौन सा वर्ड बोला है? मैंने कहा है दरबा, लिख भी दिया सामने, दरबा का शॉर्ट टेबल। ज़रबा, यज़रिबु, इज़रब, ज़ारिब, एक, मज फिर से फिर मज़र। से फिर से फिर से फिर से फिर से। अच्छा, ज़रबा, हम्म। यज़रिबु, हम्म। इज़रब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़िरब। अच्छा, हम ना जावेद, आप इसे करेक्ट कीजिए। आप गौर से सुनिएगा, आपने कहाँ मिस्टेक की थी। जी हम ना। मैम ये मैं ही हूँ, मैंने अपना नाम रीनेम कर लिया था, मैंने किया अभी। अच्छा, ये आप ही थी, सॉरी। जी। अच्छा साइमा नासिर, आप करेक्शन कीजिए। साइमा नासिर, दरबा का टेबल में करेक्शन कीजिए। जी मैम, वो मेरा जी, माइक अनम्यूट था। ठीक है, ठीक। ज़राबा, हम्म। यज़रिबु, हम्म। इज़रब,
ज़ाराबा, ज़ाराबुन, मज़रूबुन, अच्छा मज़रूबुन एंड अच्छा, चले ज़ारिब। लेट सॉरी लेट इट मैम। गो। तबस्सुम शाह, तबस्सुम शाह आप दराबा का टेबल जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जब तक चीप नहीं होगा मैं करवाती रहूंगी। जी कीजिए। ज़राबा, हम्म यज़रिबु, इज़रिब, हम्म ज़ारिबुन, मज़रूबुन, ज़रबुन। जरबुन, गुड। अब बाकी सब जिन्होंने पहले दराबा का टेबल किया था दोबारा सुनिए, तबस्सुम दोबारा से कीजिएगा। ज़राबा, यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिबुन, मज़रूबुन, ज़रबुन। जरबुन, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, बाकी जिन्होंने किया था दराबा का टेबल, अब पता चला आपने कहाँ कहाँ गलती की? तो ये इज़रब नहीं होता, इज़रिब होता है। चले जी, हो गया ये। और ठीक है, तो 3 फेल थे आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी कोशिश थी। जिन लोगों से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, आई नो, हो जाता है बताते बताते, लेकिन लिखते वक्त आप लोग उसको करेक्ट कर देते हैं। तो 3 हमारे पास फेल थे और 3 हमारे पास इस्म है। अब अगर ये जो इस्म है, फाइलुन, मफूलुन और फेलुन, तो इसमें सारे इस्म के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई होंगे। यानी जब ये शुरू में इनके अल आ सकता है, एंड पे तनवीन आ सकती है, तीनों के तीनों में। इसी तरह से अगर जमा इसकी हम बनाएंगे, तो जैसे हमने मुस्लिम की जमा मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना और मुस्लिमिन और मुस्लिमन की जमा मुस्लिमीना पढ़ी थी, ऐसे ही फाइलुन की जमा फाइलुना और फाइलिन और फाइलन की जमा फाइलिना। और मफूल में भी ऐसे ही होगा कि अगर ये मफूलुन होगा तो इसकी जमा मफूलूना, सॉरी मफूलूना, और मफूलिन और मफूलन होगा तो मफूलीना होगा। तो जमा के लिए अब हम जब इसमुल फाइल और इसमुल मफूल की जमा बनाते हैं तो उसके इशारे के लिए, वैसे तो एक था तो हम ऐसे 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 कर देते हैं जमा के लिए, इसमें मफूल ऐसे एक था तो हम ऐसे 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 करते हैं। ठीक, तो ये इसकी जमा इस तरह से बन जाएगी। और अगर इसी की हम मुअन्नस करेंगे तो फाइलुन की मुअन्नस हो जाएगी फाइलतुन, और उसकी जमा फाइलातुन, और फाइलातिन और फाइलातन की जमा फाइलातिन। और मफूल में भी ऐसे ही होगा कि इसकी जो मुअन्नस बनेगी मफूलुन की मफूलतुन, और जमा में मफूलातुन और मफूलातिन हो जाएगा। अ, जब ये मफूलतिन और मफूलतन होगी तो। जी, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन है किसी का? ओके। और फेलुन जो है ये मस्तर कहलाता है, काम का नाम कहलाता है, और मस्तर का मतलब होता है कि ये सोर्स है और इस सोर्स में से ही सारे फेल निकल रहे हैं, इस सोर्स से ही ये लेटर्स निकल रहे हैं जिनसे ये टेबल आपका बनता है। तो माजी का पहला जो वर्ड होता है, माजी की पहली चाबी, वेरी इंपॉर्टेंट चाबी, उसमें आपको जो लेटर्स दिख रहे होते हैं उसी से सारा टेबल बनता है। और वो लेटर्स जो है वो आखिरी वाले कॉलम से, यानी कि मस्तर से आ रहे हैं। ठीक है जी, ये सबको क्लियर है बात यहाँ पर तक? तो ये आपका शॉर्ट टेबल हो गया, ये आपका लॉन्ग टेबल है। और जो आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं, सॉरी सर्कल नहीं है बल्कि बॉक्सेस बने हुए हैं, ये चाबियां हैं। फाला फेल माजी की चाबी, यफअलु फेल मुजारे की, और इफ़अल अमर की चाबी। और जो इसमुल फाइल, इसमुल मफूल और मस्तर जो है वो तो खुद ही खुद अलग अलग सी चाबी। ठीक है, तो फतहा से हमने कुछ की एग्जांपल्स तो हमने कर ली थी। चले, फतहा का स्लाइड आ गई है तो फतहा से भी कर लेते हैं। फतहा से कौन करेगा शॉर्ट? जी नाजिया, फतहा से कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मीनिंग्स के साथ करना है जस्ट अरबिक में? आपको मीनिंग आते हैं ना फतहा के? फतहा उसने खोला। बस जी। एक ही काफी है। फतहा। जी, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने नहीं, खोला। पूरा टेबल नहीं करना, हमने जी। सरफे सगीर सिखाया है।
आज हम शॉर्ट टेबल पर। अच्छा, फतहा यफ्ताहु, ये मैम ये फतहा यफ्ताहु, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। फतहुन, गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। अब नसरा से हम कर चुके हैं और दराबा से भी हमने कर दिया था और समिया रह गया था, अलेमा कर लिया था, तो समिया से कर लेते हैं। आयशा शाहिद, आप समिया से कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। समिया, यस्माउ, इस्माउ, सामिउन, मस्मून, समउन। एक दफा फिर कीजिएगा। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मून, समउन। जी। आपको पता चला आपने पहले कहाँ मिस्टेक की? जी जी, वो मैम मुझे समझ आ गई है, पहले मैं पजल हो समझ आ गई गई थी। ना? सॉरी मैम। जी। तो इस याद रखेंगे, जो आपका अमर होता है उसके आखिर में हरकत नहीं होती, सुकून होता है। ठीक है, तो बाकी सब में हरकत होती है। और इसमें फाइल, इसमें मफूल और मस्तर जो है, इस पर हरकत नहीं डालेगी कि इसमें कोई सी भी हरकत हो सकती है। जेर जबर पेश तीनों हरकत ले सकता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वी आर द बिगिनर्स और हम अभी सीख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस पे पेश लगा के अगर पढ़ेंगे तो इससे हमें आसान हो। पेश आप समझ लें कि एक तरह से इस्म की हालत होती है। जिस हालत में इसको हम समझते हैं कि जी इसकी एक बाय डिफॉल्ट इसकी ये हालत है पेश वाली। जेर और जबर इसमें आता है जब इसके साथ कुछ एक्शन होता है, कुछ ऐसे अवामिल आ जाते हैं की वजह से ये जेर और जबर इसकी हरकत हो जाती है। तो पेश को आप बस याद रखें, पेश के साथ ही पढ़ेंगे तो जेर जबर जब आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ एक्शन हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें समझ में आ जाती। ठीक है, तो ये है। अब हम फेल के साथ जो हमने ये अटैच्ड प्रोनाउन देखे थे, हु, होम, का, ही, होम और ना वगैरह जो है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको फेल के साथ जोड़कर, इसम के साथ तो हमने जोड़कर सीखा हुआ है ना, रब्बोहू, रब्बोहुम, याद है ना आपको ये सारी जो पढ़ी थी। और हरूफ के साथ भी जोड़ के हमने इसको सीखा हुआ है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना वगैरह। और अस्मा के साथ भी हमने पढ़ा था, किताब के साथ, इस्म के साथ, और रसूल, दीन, जो भी प्रैक्टिस आपको करवाई गई होगी इन दो अटैच प्रोनाउन को जोड़ करके हमने। आज हम इन्हीं प्रोनाउंस को अटैच करेंगे, टुकड़ों को अटैच करेंगे अफाल के साथ, यानी फेल के साथ। फेल के साथ कैसे अटैच किए जाते हैं, या अपने फेल माजी की प्रैक्टिस में आंसर क्वेश्चन किए होंगे ना। हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की? तो आंसर क्या दिया जाता है, नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद। हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नसर ना जैदन, जी हाँ हम सबने जैद की मदद की। हम सब कितने अच्छे हैं ना, हम सब ने मिलकर जैद की मदद, क्योंकि जैद भी हमारी बहुत मदद करता है। हर लेसन के हर आंसर क्वेश्चन में हम जैद को इस्तेमाल करते हैं, तो जैद की मदद करना तो बनता है। अब अगर हम जैद की जगह, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो जुमला कैसे बनेगा, इसकी हम सीखेंगे। अब हम कहेंगे हल नसरता हु, क्या उसने उसकी मदद की? पहले हम कहते हैं क्या उसने जैद की मदद की, अब जैद की जगह हम वो लगा देते हैं। तो वो का जो अटैच होता है वो होता है उस। क्या उसने उसकी मदद की, या क्या आपने उसकी मदद की? जी हाँ मैंने उसकी मदद। अब हमने जैद को हटा दिया। हल नसर तुमू, क्या आप सबने उसकी मदद की? नाम नसर ना, जी हाँ हम सबने उसकी मदद। हल नसर तुम की बजाय हम पढ़ रहे हैं हल नसर तुम। ये लिखने पढ़ने का स्टाइल है अरबी में।
जब भी कभी तुम आता है किसी फेल के साथ और उसके साथ हमको एक प्रोनाउन अटैच करना होता है, तो रवानी से पढ़ने के लिए अरब जो है इसको तुम की जगह तुमू कर देते। उन्हें हल नसर तुम हु, हल नसर तुम हूँ पढ़ना मुश्किल लगता है, तो वो कहते हैं हल नसर तुमू हूँ, हल नसर तुमू हूँ। तो एक रवानी, एक फ्लो आ जाता है। ये चीज आप सबको क्लियर हो गई। हल नसरता जैदन इज इक्विवेलेंट टू हल नसरता। अब जैद की जगह पे हम अगर यहाँ पर जैनब को ले आए, हल नसरता जैनबा, नाम नसरतु जैनबा, यहाँ मैंने जैनब की मदद की। तो अब आप कौन मुझे बताएगा कि अब उसको हम जैनब की बजाय हम कहें कि क्या आपने उसकी मदद की, तो कैसे कहेंगे उसको? जी नाजिया, कैसे कहेंगे? हल नसरता हा। हल नसरताहा, एक्सीलेंट, गुड। और आंसर क्या होगा? नाम नसरतुहा। नाम नसरतुहा, वेरी गुड। अच्छा, आ, अगर कोई ज्यादा लोगों की मदद कर दी किसी ने, कोई इतना अच्छा है कि अकेले ही बहुत से लोगों की मदद कर रहा है, तो उन सब की मदद की, क्या आपने उन सब की मदद की, तो क्या जुमला होगा? जी तबस्सुम शाह, आप तबस्सुम शाहीन, आप बताइए, क्या आपने उन सब की मदद की, हल क्या जुमला नसर होगा? हल नसर तुमुहु। हल नसर तुमु हो, हम। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम के साथ आ रहा है तो ऐसे ही आएगा। और अगर सिंगुलर है, हल नसरता हम, हल नसरता हम, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन कर, सिंगुलर था आंसर में तो जवाब में भी सिंगुलर था, प्लूरल था क्वेश्चन में तो जवाब में भी प्लूरल था। ठीक है जी। जी नाजिया, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। चलिए, ठीक है जी। और मुजारे में भी इसी तरह से प्रैक्टिस की जाएगी। हल तनसुरु जैदन, तो नाम अनसुरु जैदन, हल तनसुरुना जैदन, नाम ननसुरु जैदन। तो अब तनसुरु है तो क्या करेंगे हम इसको, हल तनसुरु हु, तो नाम अनसुरु हु। हल तनसुरुना हु, तो नाम ननसुरु हु, ऐसे हो जाएगा। तनसुरुना जो है इसको हम तनसुरुना ही रखेंगे, सिर्फ जब वो तुम आता है, जब तुमको जोड़ना होगा तो तब हम उसको तुमू करेंगे, अदरवाइज जैसा फेल मुजारे है उसमें ऐसे। तो ये भी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ अफाल के साथ मुख्तलिफ प्रोनाउंस को अटैच करें और उसके साथ साथ आप उसको सीखें। और अम्र की जो प्रैक्टिस है इसमें भी हम जैद की जगह पर करेंगे। तो उनसुर जैदन था, तो ये हो जाएगा उनसुर हु। आंसर होगा इसका, उनसुर का आंसर होगा अनसुरु हु। उनसुरु जैदन या उनसुरु हु, तो ननसुरु जैदन या ननसुरु हु। तो जैद की जगह पे आपने हु लगा, जैनब लाएंगे तो हा लगाएंगे, अदरवाइज हम हु लगाएंगे। मुजक्कर के लिए हु और मुन्नस के लिए हा। चलिए जी, नुक्ता तालीम आ गया हमारा लास्ट नुक्ता। और लास्ट नुक्ता ये है, एक हदीस है, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। और ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अलास से रवायत है कि उन्होंने कहा कि पढ़ो और चढ़ो, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। पढ़ो और चढ़ो, पढ़ो और तरक्की करते जाओ, चढ़ते चले जाओ, और ठहर ठहर कर पढ़ो जैसा कि तुम पढ़ा करते थे फिर दुनिया, दुनिया में। इन्ना मंजिलतका, बस बेशक तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारा जो मर्तबा है, इंदा आखिरी, आखिरी आयतिन,
उस आखिरी आयत के पास होगा, उस आखिरी आयत पर होगा, तकराऊहा, जो तुम पढ़ोगे उसको। हाँ यहाँ पे आयत के लिए इस्तेमाल। तो इसका क्या मतलब, कितना पढ़ना चाहिए? काफी सारा। दुनियावी घर के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, सालों लोग मेहनत करते हैं, उम्रें गुजार देते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। और बाज ऐसे भी होते हैं कि इस घर को बनाने में, जिस घर को बनाने में अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियतें खर्च कर देते हैं, उस घर में वो ज्यादा टाइम रह भी नहीं पाते। और हम जानते हैं कि हम इस घर में, जो यहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, उस घर में हमेशा रहने वाले नहीं हैं। पता नहीं कितने साल हैं आगे। 25 तो बहुत लंबा लिखा हुआ है कुछ लोगों के लिए। 25 है, 20 है, 5 है, 10 है, या एक दिन है, या एक लम्हा है। वक्त का कुछ पता नहीं है किसी का भी। तो जितना ज्यादा रहेगा कोई, जितना ज्यादा लंबी उम्र पाएगा, ज्यादा बुढ़ापा कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब परेशान कौन होता है बंदे के अपने लिए भी, और उसके साथ जो उसके घर वाले होते हैं उन सबके लिए। और इस घर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसमें हम सुकून तलाश करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो आखिरी ठिकाना है वो अल्लाह ताला के पास है। वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वहीं पर हमेशा की तरक्की भी है। और ये तरक्की इसके लिए साहिबुल कुरान। अल्लाहुम्मा जल्लना, कि हमें अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, कि हमें उनमें से बना दे जो साहिबुल कुरान और हाफिज कुरान हूँ, जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है। कुरान समझ कर पढ़ेंगे तो हिफ्स भी आसान हो जाएगा। तो नियत कर लीजिए कि हम कुरान को समझेंगे भी और उसको हिफ्स भी करेंगे। पूरा हिफ्स नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा हिफ्स करेंगे। पूरा अगर नहीं भी कर सकते तो छोटी छोटी आयात, छोटी छोटी सूरतें, बड़ी सूरतों में से कुछ रुकू सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयत है, या पूरा आखिरी रुकू कर लीजिए हिफ्स। सूरह कहफ का पहले 10 आयत हिफ्स कर लीजिए। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत हिफ्स कर लीजिए। सूरह मुल्क कर लीजिए। ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी सूरतें हैं। और नमाज में इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। 3 आयत की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 3 3 आयत तो आसानी से याद की जा सकती है। तो नियत कर लें, और फिर ना भी कर सकेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नियत का हमको यकीनन अजर दे देंगे। और जितना हम हिफ्स कर सकेंगे उतने ही दर्जात में बुलंदी मिलेगी, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी खत्म ना होंगी और कभी भी कम ना हो। बरकतें होंगी। ये है जी सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों पे चढ़ना है। तो पहली सीढ़ी जो है आपने अबूर कर ली है, दूसरी सीढ़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं। और बस ये चंद ही घंटों का खेल है अगर देखा जाए तो। हमने इतनी उम्र गुजार दी है और इतनी पढ़ाइयाँ की हैं और बहुत ज्यादा टाइम खर्च भी किया है, जिसमें से काफी टाइम तो हम अब अगर रियलाइज करें, एज लुक बैक, तो हम समझते हैं कि हमने खासा टाइम जाया किया है। तो जो गुजर गया उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे फेल माजी है तो उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मुजारे हाल है और मुस्तकबिल है, इसमें कोशिश की जा सकती है अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से। तो हम कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो सीढ़ियाँ हैं हम इन पे जल्दी 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 चढ़ते जाएं। और ऊपर जो हमारी मंजिल है वो क्या है कि वहाँ हमने गौर व फिक्र करना है और नसीहत हासिल करनी है, यानी तदब्बुर और तदब्बुर, जो कि नुज़ूल कुरान का मकसद है वो हासिल किया जाता है। तो कोर्स 2 जो है उसके लिए तैयार रहें। और जब कोर्स 2 हो जाएगा तो फिर अगले कोर्स के लिए, और फिर उससे अगले कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19 पर ये आप सीख चुके थे 232 अल्फाज। आज तो हमने उसको असेस कर दिया कि हमने कितना सीखा है। और कुरान में टोटल 78,000 4,500 अल्फाज है जो 78,000 मरतबा आए हैं। तो आधी बैटरी तो हो गई है, बाकी रह गई आधी। तो उसको भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके फुल चार्ज हो जाना है। तो साथ होमवर्क की वही बात है, टीचर बनना है। अगले कोर्स में नहीं मुलाकात होगी आपकी, अभी मुलाकात अगले हफ्ते होगी आपकी रिवीजन क्लास में। और ब्रेक के बाद होगी आप लोगों के सवालात और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से उसके बारे में आपसे बात करूँ। We can take a break of 5 minutes only, and after रिविजन 5 क्लास minutes, कल है। अच्छा वही ना, नेक्स्ट क्लास इनकी रिवीजन क्लास है। तो अगर किसी के कोई सवालात हैं या कोई और चीज़ आप समझना चाह रहे हो तो बता दीजिएगा, फिर कल आपकी रिवीजन भी हो जाएगी तो डबल डबल हो जाएगा।
ठीक है, तो लेट्स मीट आफ्टर 5 मिनट्स। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे पास टाइम है, तो इस टाइम के दौरान अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट कुछ समझना चाह रहे हैं रिगार्डिंग योर QC1 के, तो आप मुझे बता दें। अच्छा जी, ये आयशा शायद कह रही हैं कि मैम ग्रामर करा दें। तो ग्रामर में क्या करा दें? फेल, फेल को देख लें। माजी, मुजारे, लेसन नंबर से मुझे बता दें, तो फिर मैं आपकी वो स्लाइड निकाल के आपको बता दूँ। मैम मुजारे करा दें एक दफा रिवीजन थोड़ी सी। अच्छा, क्योंकि रिवीजन क्लास तो आपकी कल होने वाली है ना, प्रॉपर रिवीजन क्लास भी होगी। लेकिन आप मुजारे से मुजारे समझना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो लेसन नंबर बताएंगे आप मुझे? मैं आपको लेसन नंबर के हिसाब से बता दूँ। मैम लेसन 18। लेसन 18, 18B। 18B तो इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर है। फिर मुजारे जो हमारा वो था, फिर मुजारे हमने किया था 12B में। फिर मुजारे समझना चाह रही है ना आप? जी मैम। तो वो तो 12B है, फिर 12B खोलूं मैं? ठीक है, 12B शेयर करती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि जब आपको स्लाइड शो हो गई तो आप मुझे बता दीजिए। जी, 12B की स्लाइड शो हो रही है? नहीं मैम। नहीं हो रही? नो, नो मैम। अच्छा ठीक है, कह दीजिए। जी, अब शो हो गई? जी। जी मैम। हो गई, ठीक है। फिर मुजारे देखेंगे। अरबी जबान में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, ये तो आपको पता है ना। और जो भी लेटर्स बनते हैं, तो हम आप ये देखें कि ये जो 3 लेटर होते हैं, इसमें फा एंड लाम हमारा बेसिक डाई है, और सारे लेटर्स को हम उसी हिसाब से देखते हैं। फा जो है ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर आइन है, और थर्ड पर ये है। तो हम इसे पहला, दूसरा और तीसरा कलमा भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे फतहा आता है, तो फतहा में हम इसको कहेंगे, जो फा कलमा, पहले को फा कलमा कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हमने उसे फा ही कहना है। वो अलिफ से लेके या तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो लेटर है उसको हम ऐन कलमा कहेंगे, वो अलिफ से लेके या तक कुछ भी हो। इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो लेटर है वो लाम कलमा कहलाएगा, और वो भी अलिफ से लेके या तक कुछ भी होगा। अब फतहा में हम देखें तो फा कलमा हमारा इत्तेफाक से फा ही है, एन कलमा हमारा ता है, और लाम कलमा हमारा हा है। नसरा में फा कलमा क्या है, एन कलमा क्या है, स्वाद, और रा कलमा जो है ये हमारा लाम है। दरबा में फा स्वाद है, इसी तरह से एन ये है और लाम ये है। ये चीज तो सबको क्लियर है ना। इसी तरह दूसरे जितने भी अफाल हमने पढ़े थे, अब नसरा की जगह अगर हम अबदा ले लेते हैं, तो इसमें हम एन को कहेंगे फा कलमा, बा को कहेंगे एन कलमा, और दाल को कहेंगे लाम कलमा। जी, ये सबको पता है ना, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं।
इसके बाद माजी ऐसे होता है, ठीक है। और माजी में ये आपको पता है कि जब काम हो जाता है तो उसके बाद आपको काम वाला नजर आता है जिसने वो काम किया है। सिर्फ फाला में वो काम करने वाला जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो काम करने वाला वो है, उसने किया है, वही है, उसी ने किया है, ठीक है। और फालू में वो सब है। फालता में जो ता है दैट इज इंडिकेटिंग अंता, और तू जो है ये मेरे लिए है, अना के लिए। और फालतुम में जो तुम है वो तुम सबके लिए है। तो अरबी का भी तुम जो है वो तुम सबके लिए होता है। और फाल ना में जो है ये नाहनु के लिए ना है, ये माजी है। अच्छा, अब मुजारे में हम देखेंगे। फेल मुजारे वो फेल है जिसमें काम अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है या होगा। इसमें आपके हाल और मुस्तकबिल दोनों आते हैं, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट कहते हैं। काम जब हो जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। इसमें काम करने वाला आपको पहले नजर आएगा, और इसको हम जाहिर करते हैं किससे। पहले हम समझाने के लिए कह देते हैं कि जी आप समझे कि यासिर है जो आपके राइट हैंड पे पीछे कहीं छुपा बैठा है। तो एक यासिर काम कर रहा है तो वो यफलू है। बहुत सारे यासिर मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मुस्लिम से मुस्लिमूना। तो यासिर से यासिरूना। अब वो यासिरूना काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा जम होते। सामने आप तौफीक को बिठा लें, तौफीक का ता पकड़ लीजिए तो वो अंता वाला ता है, ठीक है। तो अंता वाला ता सामने है। इसी तरह से अना का जो अलिफ है वो अफलू में आ जाएगा। फिर बहुत सारे ता मिल जाएंगे, अंतुम के लिए तफालूना आ जाएगा, और नफालू हो जाएगा नाम के। तो फेल मुजारे में जो तब्दीली या जो चेंज आपको दिखेगी वो आपको फा एंड लाम से पहले। माजी में फा एन और लाम के बाद कोई चेंजेस आएंगे जो वो माजी होगा। और जबकि मुजारे में पहले आ जाएगा और उसके बाद फा एन लाम आएगा। तो यहाँ पहले क्या क्या आएगा, हुआ के लिए या, हुम के लिए एक या और ये ना, अंता के लिए ता आएगा, अना के लिए अलिफ आएगा, और अंतुम के लिए एक ये ता और ये ना जमा के लिए। और नाहनु बचा आपका, तो नाहनु के लिए ये वाला था। तो फेल मुजारे में आपको तब्दीली या जो इजाफा है वो पहले दिखेगा, जबकि माजी में आपको काम के बाद नजर। और तर्जुमा हम करते हैं करता है या करेगा। और आसानी के लिए आप एक वक्त एक लफ्ज के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो नाहनु वाला जमा है उसमें हम नफलूना नहीं करते, वो नफअलू रहता है, उसका पैटर्न वही तफलू अफलू नफल। ठीक है, इस स्लाइड से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अंतुम, नाहनु, अना, अंता वगैरह कैसे आए। ये चेंजेस जो मैंने पहले बात की आपसे कि फा एंड लाम के बाद जो चेंज नजर आएगी वो आपको माजी में नजर आएगी, और फा एंड लाम से पहले नजर आएगी जारी। ठीक है। और जो भी जिस ग्रुप, जो चार ग्रुप हमने पढ़े हैं उन चार ग्रुपों में आएगा, तो उसी हिसाब से उसका फेल मुजारे बनता है, ग्रुप के हिसाब से। तो ये पहला सेट था हमारा जो कि फाला, जाला और फतहा वाला था। और इस जो पहला सेट है इस सेट का नाम जो है वो हम फतहा से करते हैं। आपने वो जुमला पढ़ा होगा ना, जो चारों ये जो ग्रुप्स हैं इनको याद करने के लिए हम कहते हैं कि अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा नहीं तो मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो, समय। तो ये चार ग्रुप्स हैं, तो हमने याद रखना है चारों ग्रुप्स को। और चारों ग्रुप्स के नाम अलग अलग क्यों हैं ये ग्रुप, इसलिए कि इनमें कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको अलग किया गया है। पहला सेट जो है ये फतहा या फा कहलाता है। इसकी निशानी हम फा से बताते हैं, एक लफ्ज से। इससे आप ये समझें कि एक ये ग्रुप है। अच्छा, आपको बाप का कॉन्सेप्ट पता है, बाप बताया गया है या ग्रुप से कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मदीहा आर यू देयर?
जी मैम। आपने हाँ जी। मतलब इनको बाप के नाम से बताया है या ग्रुप्स के हिसाब से बताया है? हाँ जी, इसी तरह ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही बताया है कि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इस तरह बताया है। डिफरेंट पैटर्न होते हैं, ठीक है। जी नहीं, मैम। क्योंकि ये कि कभी पहले हम बाप का लफ्ज यूज कर लेते थे, बाद में फिर हमने बाप का लफ्ज यूज करना बंद कर दिया जी और जी ग्रुप ग्रुप से बात करते हैं। तो जी। पहला सेट है कि हम फतहा का सेट क्यों कहलाता है कि इसमें आप देखें जो माजी है वो फतहा, दरबा, नसरा तीनों का एक सा है, लेकिन मुजारे डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि फतहा का जो ये एक समझे कि एक ये बॉक्स है या ये एक वो है, यहाँ पर ये फतहा का है, ठीक है, फा का। अब इसमें कौन कौन एंटर हो सकेगा? वो एंटर हो सकेगा जिसका मुजारे भी फतहा यफ्ताहू की तरह, फ़अला यफ़अलु की तरह है। इसमें नसरा वाला एंटर नहीं हो सकता, इसलिए कि नसरा के बाद यन शुरू है, जबकि यहाँ पर फ़अला और यफ़अलु को आना है, यहाँ और कोई नहीं आ सकेगा। तो फ़अला यफ़अलु के पैटर्न पर आने वाले इस डब्बे में जाएंगे। एक दूसरा डब्बा हमारा होगा जो उसमें नसरा का डब्बा है, नून का डब्बा है, इसमें वो जाएगा जो नसरा यन शुरू है। यहाँ पे फतह यफ्तहू वाला नहीं जा सकता, इसका मतलब है नसरा यन शुरू के इधर आएंगे। जकरा किधर जाएगा? जकरा नसरा जकरा जकरा कौन सा नसरा नसरा यन शुरू में डालेंगे जकरा, के बाद में जाएगा। ठीक है, इसलिए कि वो जी। इधर नहीं आ यस सकता, ज़करा यस बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो चौथा डब्बा है हमारा, उसमें है समया, ठीक है, उसमें समया है। अब समया में क्या फतह जाएगा? ये तो माजी से ही हम पता चला लेते हैं कि ये अलहदा सी चीज है, इसमें तो कोई सा भी नहीं जाएगा। दराबा में एक ही दराबा गया, लेकिन आपकी बुक में पीछे कॉलम में दिए हुए हैं बहुत सारे। अगर मैं आपको कहूँ, मैं आपको एक फेल बता दूं, सिर्फ एक माजी, जैसे मैं कहूँ कि सबरा कहाँ जाए, नहीं मैम। तो आप नहीं बता सकते, आप कहेंगे जी हमें इसका मुजारे बताएं, तब हम बताएंगे कि ये कहाँ जाए। अगर मैं आपको इसका मुजारे बता दूं कि सबरा के साथ आता है यस वीरू, अब बताएं कौन से डब्बे में डालूं उसको? सबरा यस वीरू, ज़राबा यज़री बुक दरब। नसरा यजरिबू में जाएगा। जो नसरा लिख रहे हैं उनको आप समझ आ जानी चाहिए कि ये नसरा में क्यों नहीं जाएगा। अगर ये सबरा यस गुरु होता तो ये नसरा में चला जाता। तो इसलिए ये ग्रुपिंग की गई है कि हर ग्रुप में उनके जैसी ही खुसूसियात वाले फेल जाएंगे, जो उनके जैसे नहीं होंगे वो उसमें नहीं जा सकते। इसका कॉन्सेप्ट ये है, और सिर्फ माजी से आप नहीं पहचान सकते, आपको जब तक मुजारे नहीं बताया जाए। मुजारे आपको बताएंगे तो आप उसका डब्बा बनाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है ना ये बात? जी क्लियर है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है? तो आपने बस ये याद रखना है कि कौन से डब्बे में जाना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा शुरू में, और कुछ अरसे के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको कुछ चीजें खुद से खुद आ जाया करेंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये तो वही आपके मुजारे का सारा आ रहा है। ये सवाल सबको समझ है? इस सवाल के करने की अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि कैसे किया जाता है। मैम समझा दे ठीक एक है, दफा। अच्छा, ये आता है क्वेश्चन, ये होता है कि जो आपके सामने लिखा हुआ है कि तरतीब में आपको 4 सवाल दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इसमें से जो अलहदा है वो उसको अलग कर दीजिए, जो मुख्तलिफ है उसको अलग कीजिए। जो बचपन में सबने किया होगा ना, ऑड वन आउट वाला, ये वो होता है। अब उसमें जो ऑप्शन दी गई थी उन ऑप्शन को गौर से देखना होता है, और वो उसकी आपने कैटेगराइज करना होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो सवाल पूछा गया है क्या वो इस्म है या फेल है या हर्फ, आप उसको वहां से आइडेंटिफाई करें। अगर वो इस्म, फेल और हर्फ में से 4 ऑप्शन में से आप देखते हैं कि जी 3 तो उसमें फेल है और चौथा उसमें इस्म है, तो ठीक है, आपने इस्म को अलहदा कर दिया। कभी ऐसे होता है कि चारों इस्म निकल आते हैं,
अब चारों इसम निकल आए हैं, अब क्या करें? आप कैसे अलग करेंगे आप उसे? तो आप उसे करेंगे कि वाहिद क्या है और जमा क्या है। पहले पहले पे ये है कि चारों इसम निकल आए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि चारों के चारों वाहिद निकल आए। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि मुजक्कर और मुअन्नस क्या है। तो उसमें से फिर यकीनन 3 अगर मुजक्कर होंगे तो एक आपको उसमें से मुअन्नस मिल जाएगा। तो पहले आपने उसको इस्म फेल और हर्फ की बुनियाद पर अलग करना है। दूसरे नंबर पर आपने वाहिद जमा के लिहाज से देखना है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि मुजक्कर मुअन्नस से। ये आपके सामने जो मिसाल दी हुई है, ये 5 हैं दिए हुए, लेकिन उन्होंने बड़े 5 बड़े डिफरेंट से दिए हैं। चारों एक जैसे होने चाहिए। हम इसमें से ना थोड़ी देर के लिए इसको बी को मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। 2 एक जैसे हो रहे हैं, बी को निकाल देते हैं। अब बाकी को आप देखिए, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 एंड 5, 4 को ओमिट कर छोड़ देंगे। तो अब इसमें से आप देखेंगे क्या है। आप देखेंगे कि इलाहुन क्या है, इसम है। इसम है। किताबुन, इसम है। अर्द, इसम है। इसम है ना। तो बस ये आपको जी। बेहिम ही लग रहा है कि ये अलहदा से है, तो आप इसको ये करेक्ट हर्फ कर, हो गया, हर्फ के ये साथ जमीर। हर्फ के साथ आ गया ना, तो ये अलग है, ये इसम नहीं है। जी मैम। ठीक है, ऐसे आप इसे पहचानेंगे। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे जैसे हुरूफ लिखे हैं, ला लिखा है, बिना लिखा है, यहाँ पर एक वा लिखा हो, यहाँ पे एक फा लिखा हो, और यहाँ पे मुस्लिमुन लिखा हो, तो फिर ला भी हर्फ है, बिना भी हर्फ में आएगा, वा भी हर्फ में आएगा, फा भी हर्फ में आएगा, तो मुस्लिमुन इस समय इसको सेलेक्ट कर। यस मैम। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुस्लिमुन लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता दीनुन, यहाँ पे लिखा होता आखिरतुन, और यहाँ लिखा होता स्वालिहुन। अब आप देखें तो आप देख, और एक लिखा होता, चले अभी कोई चारों को रहने देते हैं। अब ये 4 लिखे हैं, मुस्लिमुन भी इसम, दीनुन भी इसम, आखिरतुन भी इसम, और स्वालिहुन भी इसम, चारों इसम आ गए। अब आप देखें कि वाहिद जमा के लिहाज से देखें, मुस्लिमुन भी वाहिद, दीनुन भी वाहिद, आखिरतुन भी वाहिद, और स्वालिहुन भी वाहिद। अब मुजक्कर मुन्नस पे आ जाए। जब सब एक जैसे निकल आएंगे ना, तो फिर आपको मुजक्कर मुन्नस जो लास्ट ऑप्शन है उस पे जाना पड़ेगा। तो यस मैम। मुस्लिमुन क्या है? मुस्लिमुन क्या है? मुजक्कर। दीनुन, मुजक्कर। आखिरतुन, मुअन्नस। और स्वालिहुन मुजक्कर। मुजक्कर। तो फिर अब इसमें से मुन्नस ही सेलेक्ट किया जाएगा कि मुन्नस है। यस मैम। इसी तरह से फेल में भी आप ऐसे ही करेंगे कि अगर आपको चारों फेल मिल जाते हैं, चारों फेल हैं, फिर देखें कि चारों वाहिद हैं या जमा है, उसमें से वाहिद जमा से अलग कीजिए। नहीं अलग होते, चारों वाहिद आ गए या चारों ही जमा आ गए, तो फिर आप उसे मुजक्कर मुन्नस से पहचान लें, वहां से आप कर सकेंगे। लेकिन हमने फेल को माजी और मुजारे के हिसाब से नहीं डिवाइड करना होता। कुछ लोग गलती से ये कर देते हैं कि 3 माजी लग रहे हैं जी, चौथा तो मुजारे, हमने उसके हिसाब से कर दिया। तो उस तरह से कहा ही नहीं गया कि आपने ऐसे करना है, तो बिल्कुल नहीं करना होता। ठीक है। यस मैम, अच्छा, जज़ाकल्लाह। जिनको मुजारे का नहीं समझना चाह रहे थे, उनको क्लियर हो गया मुजारे? जी, किसका क्वेश्चन था मुजारे के बारे में? जी मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया आपका? जी मैम, अच्छा। और फेले अमर जो है, फेले अमर को देखते हैं, मैं आपको एक दो के बता दूं। अच्छा, अब आपको व्हाइट स्क्रीन शेयर हो गई प्लेन, तो मुझे बताइएगा जब हो गई तो। जी हो गई है यस शेर मैम। मैम। ये हो गई है शेयर? अच्छा, यस मैम हो गई है। हो गई है, गुड।
चलिए, फेले अम्र हम कैसे बनाते हैं? ऑर्डर आप हमेशा सामने वाले को देते हैं, जो सामने होते हैं उसको ही कहते हैं कि ये करो या ये ना करो, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि फेले अम्र जो है हम मुजारे में अंता वाले फेल से बनाए। तो सबसे पहले वाला हम ले लेते हैं, फाला को ही पैटर्न बनाते हैं। फाला का सामने वाले को हम क्या कहते हैं मुजारे में? क्या है वो? कौन सा सीगा है? मुजारे में तफआलू। तफअलु। ठीक है, तो अब हम तफअलु से अमर बनाना सीखते हैं कि तफअलु से अमर कैसे बनता है। तफअलु अमर बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो मुजारे की निशानी है इसको आप काट हटा दें। हटाने के बाद आपके पास जो चीज बची है वो एक ये, एक ये और ये। दूसरे स्टेप में आप ये करेंगे कि जो आखिरी हरकत है इसको भी काट दिया जाएगा। अब आपके पास जो अल्फाज बचे हैं वो हैं ये। क्या पढ़ेंगे इसको? फाल। फ़अल। अरबी जबान में सुकून से कोई लफ्ज शुरू नहीं हो सकता। अरबों को सुकून पसंद नहीं है वो शुरू में आए, बेसुकूनी पसंद है अरबों को। ठीक है जी। सबा क्वेश्चन? अच्छा, तो ये पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि साकिन से शुरू हो रहा है ना, बा पे सुकून है, जज़म है। जज़म से अरबी जबान में कोई लफ्ज नहीं पढ़ा जा सकता। अब इसका हल उन्होंने ये निकाला कि एक टेम्परेरी हमजा लेकर आते हैं। एक टेम्परेरी हमजा लाई जाती है ताकि इसको पढ़ लें। अब वो जब टेम्परेरी हमजा लेकर आएंगे तो फिर वही मसला है कि अब इस हमजा पे भी तो कोई हरकत नहीं है, इसको कैसे पढ़ें? तो उसका हल ये निकाला उन्होंने कि देर लगा दो उसमें। तो ये बन गया। अब पढ़ लेंगे आप इसे, इफ अल। इसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये फ़अला वाला जो ग्रुप है उन सब के अमर ऐसे ही बनेंगे। इफ अल, इफ्ताह और इजअल। हमने चार पढ़े ना, तीन पढ़े सॉरी। इफ अल, इफ्ताह और इजअल। अब नहीं पर आ जाए। मना किया है, करने को कहा है सामने वाले को, तो मना भी सामने वाले को ही करेंगे। ये क्या है? तफ आलू। जब ला के साथ हमने इसे करना है तो सिंपली आखिरी हरकत उड़ा दी जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा? ला तफअल। ला तफअल। तो इसके बनाने की जो मुजारे है, अंता वाला मुजारे, उसको जब नहीं मना करने वाला बनाना है, आपने ला वाला बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, आखिरी हरकत गिरा दे। ला तफअल और ला तफअलु। ला तफ्ता, ला तफ्ता, और ला तजअल और ला तजअल, वो वैसे ही बनेगा। तो फतहा ग्रुप में जितना भी बनेगा अमर वो ऐसे बनेगा। इसके अलावा आपको पता है कि समिया ग्रुप और फतहा ग्रुप का फेल मुजारे और फेल अमर एक जैसे होते हैं ना, इसलिए समिया का भी जो बनेगा अमर वो ऐसे ही बनेगा। इस्मा, एगलम और एकमल, इसी पैटर्न पर बनेगा जिस पैटर्न पर ये बना है। जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं, जो अलग से आएगा वो आपका आएगा नसरा पैटर्न। नसरा से तन शुरू। चलें जी, ये काटा, ये हटाया, तो पीछे हमारे पास जो बचा है वो, सॉरी ये तो नहीं होगा ना, ये यहाँ से शुरू करेंगे। ये नून पेश और ये, इसके लिए भी एक टेम्पररी हमजा लेकर आएंगे और इस टेम्पररी हमजा पर पेश लगाई जाएगी, इसलिए कि इस पेश के साथ इसको ताबकत रखना है, तो यहाँ पर पेश।
और तन शुरू होगा आपका, जब ला के साथ लगाएंगे तो सिंपली ये वाला पेश चला जाएगा और आपके पास बच जाएगा ला तन सुन। एक बात याद रखें, जब भी फेले अमर बनेगा तो उसमें जो हमने पढ़े हैं इन सब में हमें जो हमजा है टेम्परेरी उसके ऊपर हरकत लगानी पड़ती है। उस टेम्परेरी हमजा में देर आती है या पेश आती है, जबर नहीं आता अमर, या पेश या जेर। नसरा वाले जितना ग्रुप है सबके जो हमजा होंगे उनके ऊपर पेश आएगी, जबकि बाकी आपके तीन कौन से बचे, फतहा, दरबा और समिया। इन तीनों के जो हमजा हैं उन हमजा के नीचे जेर आएगी, ऐसे लिखा जाएगा। सिर्फ नसरा पे पेश आएगी, देखे ना, उनसुर, ओबुद, उस्कुर, ओखलुक, जो भी होगा नसरा वाला वो पेश के साथ होगा अमर, और बाकी तीन के अमर जो है वो जेर से। और बाकी तो जो आपको पता है कि फेल मुजारे में जो हरकत होती है उसकी जो तब्दीली है वो कहाँ आती है, वो वाली स्लाइड। अब दोबारा मुझे स्लाइड ढूंढना पड़ेगी कि कहाँ पर है, लेकिन आप देखें ये फेल मुजारे की निशानियां होती हैं, ये हम फा एन लाम से करते हैं, फा एन लाम। तो ये सब जो निशानियां होती हैं मुजारे की, जितनी भी मुजारे की निशानियां हैं चारों जो हमारे ग्रुप्स हैं सब में इस पर जबर है। फा कलमा सबका साकिन है और लाम कलमा सबका पेश वाला है। जब ये फा ग्रुप से आ रहे हैं तो एन पर जबर है, जब ये नून ग्रुप से आ रहे हैं तो एन पर पेश है, जब ये दौआत से आएगा तो एन पर क्या होगा, देर होगी, और जब सीन से आएगा तो एन पर जबर। जबर होगी। तो बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज नहीं है। जो चेंज है वो सिर्फ एन कलमा पर, ये तो सबको पता है। तो ये वाली जो स्लाइड जब भी जहाँ आती है ना, इस स्लाइड को पक्का फोटोग्राफ बना के अपने अपने माइंड में बिठा लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, तो फिर हम फाइंड अप करें। चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है जी। तो इस दुआ के साथ साथ के अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। जी नाजिया। जी मैम, आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने आज क्लास ली, हमें बड़ा मजा आया। और मैम मदीहा ने बहुत अच्छा हम लोगों को जो है वो बहुत गाइड अच्छा किया हुआ था पढ़ाया सब आपने, कुछ, और बड़ा बहुत अच्छा अच्छा, सा उन्होंने पढ़ाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं भी कभी हमने कभी कोशिश की है कि जितना। जी मैम। जी जी मैम। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी मेरी भी ट्यूसडे वाली क्लास जो है वो मैंने उसको शिफ्ट किया, बीच में कुछ वो हुआ तो मुझे भी मौका मिलता था तो मैं भी आप लोगों के साथ कभी कभी शामिल हो जाती थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, यस मदिया मैम। ने वाकई बहुत मेहनत की है और शी इज डन अ ग्रेट जॉब। जी, लेकिन ये था कि हमें थोड़ी कंफ्यूजन भी फील हो रही थी आपको बचता से सुनाते हुए। लेकिन ये था कि मैम मदीहा ने वाकई में बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट से और स्ट्रगल से और मेहनत से उन्होंने पढ़ाया। इवन एक दिन पहले से रिमाइंड कराना शुरू करती थी, और इन बॉक्स में सेपरेट भी हमें बता रही होती थी कि क्लास ज्वाइन करनी है, आपने लेनी है। उन्होंने इतनी फिक्र से जो है ना, और ये सारा उन्होंने अपना सेशन करवाया है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने फिक्र से किसी टीचर को पढ़ाते हुए नहीं देखा। अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी से दे, और बिल्कुल, अल्लाह आपको भी ताला दे। से। आप सब लोगों ने मिलके एक ये ग्रुप बना के इतने अच्छे तरीके से जो है ये दीन का काम बहुत थोड़े से टाइम के अंदर जो हमें सिखाने वाला जो शुरू किया है ना, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और हमें समझने की तौफीक दे। बिल्कुल, बस अल्लाह यही ताला दुआ आपको भी करते हैं गुजार कि दे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने
और अमल करने की तौफीक दे। तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप लोगों की रिवीजन क्लास है, डोंट मिस इट, क्योंकि रिवीजन में आपकी बहुत सारी और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर प्लान पक्का रखें नेक्स्ट कोर्स का, और जैसे ही कोई कोर्स मतलब जो से भी अवेलेबिलिटी होगी आप लोगों की भी और कोर्स की भी, तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए इंशाल्लाह।